इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल एक चीज नहीं होती। आज का जो एजुकेटेड पर्सन है वो मीनिंगफुल कंटेंट की तलाश में नहीं है, वो इंटरेस्टिंग कंटेंट की तलाश में है। वो इंटरटेन होना चाहता है, इंस्पायर होना नहीं चाहता। वो विदाउट एनी रीजन लाफ्टर चाहता है। ही इज सो विलिंग टू लाफ विदाउट एनी रीजन। He is not ready to ponder on what he is laughing on or laughing about. ये बात समझ आ रही? तो जो बात यह है कि हम डीप नहीं हुए, हम बहुत जो इस तरह की लाइफ स्टाइल में हमने गौर नहीं किया, सोचा नहीं और भागे जा रहे हैं। और लाइफ में जो मीनिंगफुल लाइफ होती है और सोसाइटी जिसे सक्सेसफुल लाइफ समझती है और जो एक्चुअली मीनिंगफुल लाइफ होती है, वो दो अलग चीजें हैं। मीनिंगफुल लाइफ किसे कहेंगे? मीनिंगफुल लाइफ की तीन बड़ी क्वालिटीज हैं, बल्कि मीनिंगफुलनेस किसे कहेंगे? हम कहते हैं ना, उर्दू में हम कहते हैं बामानी या बामानी जिंदगी, मीनिंगफुल लाइफ। तो मीनिंगफुल लाइफ या बामानी जिंदगी के तीन बड़े कह लीजिए उसके तीन बड़े मीनिंग्स हैं। पहला यह है कि इट शुड हैव अ पर्पस, एंड द पर्पस शुड बी बियॉन्ड सेल्फ। यानी इस वक्त अगर मैं आज सोसाइटी में लोगों से पूछूं कि स्टेट योर टॉप 10 विशेस, अगर आपसे पूछा जाए आप अपनी 10 बड़ी ख्वाहिशात लिखें, हम किसी भी पाकिस्तान में किसी से पूछें लोगों से कि अपनी टॉप 10 विशेस लिस्ट डाउन करो, तो लोग जो अपनी टॉप 10 विशेस लिस्ट डाउन करेंगे उसमें से देखना यह है कि कितनी विशेस ऐसी हैं जो मटेरियलिस्टिक हैं और कितनी विशेस ऐसी हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेस मटेरियलिस्टिक विशेस हैं। मेरी विश ये है कि मुझे वो वाली गाड़ी मिल जाए, मेरी विश ये है मुझे वो वाला घर मिल जाए, मेरी विश ये है कि मुझे इतने पैसे मिल जाएं। और वो विशेस जो हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक विशेस होती हैं, हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं ना, वो नॉन मटेरियलिस्टिक विशेस से मुमकिन होती है। आपकी विश ये है कि आपके पेरेंट्स आपसे खुश हो जाएं। आपकी विश ये है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका टैलेंट जो है वो यूटिलाइज हो। आपकी विश ये है कि आपको बड़ी क्लैरिटी मिल जाए, बड़ी विजडम मिल जाए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए। ये अगर आपकी विश है तो ये मीनिंगफुल विश है। तो मीनिंगफुलनेस का पहला डायमेंशन ये है कि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो सेंस ऑफ पर्पस है, वो मटेरियलिस्टिक विशेस से इन्फ्लुएंस ना हो। वी मस्ट हैव अ सेंस ऑफ पर्पस which is in nature should be selfless. That is first dimension of meaningfulness. Second dimension of meaningfulness ये है कि आपकी लाइफ जो है उसमें वैल्यूज की वैल्यू हो। यानी वैल्यूज क्या होती हैं? जो आप अपनी लाइफ में किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगेन हम फिर चले जाते हैं उन चीजों की तरफ, ब्रांड्स को बहुत वैल्यू देते हैं, कपड़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। हम किन चीजों को वैल्यू देते हैं? तो जो हमारी वैल्यूज जो हैं वो जितनी जबरदस्त होती हैं, जितनी नोबल होती हैं, उतनी हमारी लाइफ मीनिंगफुल होती है। और मीनिंगफुलनेस का तीसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि हमारी लाइफ का कोई थीम हो, हमारी लाइफ की कोई बड़ा आइडिया हो जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, कोई बड़ी आइडियोलॉजी हो, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो, कोई बहुत बड़ी चीज हो, कोई बहुत बड़ा आइडिया हो जो मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाए। इस वक्त बहुत से लोग जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं उसमें होलिस्टिक बीइंग के लिए डाइट उन्हें नहीं मिलती। सिर्फ फिजिकल, जो हमारी फिजिकल बीइंग है ना, वी आर नॉट जस्ट फिजिकल बीइंग्स, हम इमोशनल बीइंग भी हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं, हमारा जहन भी है, हमारा दिल भी है,
हमारी जो टोटलिटी है ना, हमारी जो होलिस्टिक सेल्फ है, उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें इल्म चाहिए होता है, हमें सोच चाहिए होती है, हमें पॉजिटिविटी चाहिए होती है। तो मीनिंगफुल लाइफ जो है वो कैसे मुमकिन होती है? मीनिंगफुल लाइफ उस वक्त मुमकिन होती है जब हम गौर करते हैं। मीनिंगफुल लाइफ उस वक्त मुमकिन होती है जब हम किसी बड़े कॉज के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, जब हमारा कॉज जो है वो बड़ा हो जाता है। अभी इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वो ड्यूरिंग एजुकेशन, जब हमारी अंडर ग्रेड स्टडीज़ होती हैं या पोस्ट ग्रेड स्टडीज़ होती हैं, उसके अंदर जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स का जो फोकस बन जाता है वो एग्ज़ाम से बाहर नहीं सोचते। तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी एजुकेशन हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर देती है, लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती। एग्ज़ाम एक माइलस्टोन है, आपने एग्ज़ाम देना है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो लाइफ में आपकी लाइफ कैसे मीनिंगफुल होगी उसका ताल्लुक इस बात से है कि आप अपने दिल में कितना बड़ा कॉज अपने दिल में उसकी जगह बनाते हैं, कितने स्ट्रांगली और डीपली उस बड़े कॉज से कनेक्ट करते हैं, और उस कॉज के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी बड़े कॉज के लिए काम करूं, पहली बात तो ये लोगों को कोई बड़ा कॉज आसानी से बाज़ औक़ात समझ नहीं आता, क्योंकि जब लाइफ में छोटी छोटी मटीरियलिस्टिक विशेज़ अगर मुझ पे हावी आ जाएं तो कोई बड़ा कॉज जो है ना वो नहीं मिलता। छोटी छोटी विशेज़ होती हैं, वो विशेज़ कॉज बन जाती हैं। जो नोबल कॉज होता है ना, जो सेल्फलेस कॉज होता है, जो कि बड़ा कॉज होता है, उस कॉज से इंसान अपने आप को जोड़ नहीं पाता, और उसकी वजह से जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है, सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस है, कंटेंट का एक्सपीरियंस है, वो कंटेंट फील नहीं कर पाता, इत्मीनान नहीं होता, खुशी नहीं होती, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो कॉज, अगर इंसान को कोई बड़ा कॉज मिल जाए तो उससे 3 बड़े फायदे होते हैं। अगर किसी इंसान को, आप कभी किसी ऐसे इंसान को लाइफ में इंटरव्यू करने की कोशिश कीजिएगा जो अपनी जिंदगी किसी बड़े कॉज से जोड़ के किसी बड़े कॉज के लिए गुजार रहा है। उसकी लाइफ का गोल जो है ना वो घर बनाना और गाड़ी बनाना नहीं है, उसकी लाइफ का एक बड़ा कॉज है। उस बंदे से आप इंटरव्यू कीजिएगा और फिर आप ये देखिएगा कि वो लोग जिनकी जिंदगी के छोटे छोटे ख्वाहिशात होती हैं वो कितना खुश हो सकते हैं, उनकी खुशी की हाइट क्या होती है, और वो इंसान जिसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कॉज है उसकी खुशी की हाइट क्या होती है। इन दोनों की जो हैप्पीनेस का लेवल है ना वो कंपैरेबल नहीं है, कोई मैच नहीं है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी किसी बड़े कॉज से जुड़ के गुजारता है, जिसकी जिंदगी बामानी हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है, उसकी खुशी जिस लेवल पर होती है आम आदमी उसको नहीं सोच सकता। आम आदमी की खुशियां बहुत छोटी होती हैं, बड़ी मोमेंट्री होती हैं, बड़ी सिचुएशनल होती हैं, और वो फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा एक एम्प्टीनेस होती है। तो जो बड़ा कॉज है, आप जिस स्टडी में, जो डिसिप्लिन आपका है, जिसमें आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए सोचें, और ये सोचें कि मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मुझे एक ऐसा कॉज जो सिर्फ मेरी सेल्फ के लिए नहीं हो बल्कि सोसाइटी के लिए हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बड़ा कॉज क्या हो सकता है। जब आप उसको सोचेंगे तो लाइफ मीनिंगफुल बनेगी। लाइफ मीनिंगफुल बनेगी, हैप्पीनेस, जो ट्रू हैप्पीनेस है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो जब हम किसी बड़े कॉज से जुड़ते हैं तो 3 बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है, जब वो इंसान जो किसी बड़े कॉज के लिए, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कभी कोई ऐसा बंदा हो, आप उसका इंटरव्यू करें, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत फायदा होगा।
सबसे बड़ा फायदा उसका ये होता है जब आप किसी बड़े कॉज के लिए काम करते हैं कि जिंदगी में छोटी छोटी तकलीफें, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो बॉदर नहीं करते। लोग जब कॉज नहीं होता ना, जिन लोगों की जिंदगी का कोई कॉज नहीं है, बहुत इम्कान इस बात का है कि वो बहुत ओवर सेंसिटिव होंगे, बड़ी आसानी से बातें बुरी लग जाती हैं, दिल में लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते हैं। वो इंसान जिसका कॉज बहुत बड़ा है उसके लिए दुखी होना मुश्किल हो जाएगा, उदास होना मुश्किल हो जाएगा। He or she will no longer be an oversensitive person. स्ट्रांग हो जाएगा, रेजिलियंस पैदा हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी अंदर से, दिल बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने बहुत दिन से किसी की मदद नहीं की या किसी का मसला नहीं सुना या किसी का काम नहीं किया, किसी को हेल्प आउट नहीं किया, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आज 10-20 मिनट किसी का मसला सुन लें। किसी ने आपसे कोई अपनी बात करना चाह रहा है, उसको कॉल करके उसको कॉल बैक कर दें। घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको ज़रूरत है आपके टाइम की, आप उसे टाइम दे दें। किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मदद कर दें। किसी को आपके मशवरे की, नॉलेज की ज़रूरत है, वो दे दें। किसी को पैसों की ज़रूरत है, थोड़ी सी पैसों से मदद कर दें। आपको महसूस होगा कि आप अपनी परेशानी भूल जाएंगे। तो वो बंदा जिसका बड़ा कॉज होता है और बड़े कॉज के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होता। और जब वो ज्यादा बड़े कॉज से ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाता है तो वो बड़ी बड़ी बातों पे भी ज्यादा परेशान नहीं होता। और एक टाइम वो आता है कि वो परेशान नहीं होता, उसको जिंदगी के प्रॉब्लम्स बॉदर नहीं करते। उसको लाइफ के, जब हम किसी बड़े कॉज से अपने आप को जोड़ते हैं ना, तो शुरू में छोटी छोटी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े मसाइल भी खत्म हो जाते हैं। मसला नहीं लगता, तकलीफ नहीं देती, परेशानी परेशान नहीं करती। और ये उस वक्त होता है जब एक इंसान किसी बड़े कॉज को इंटरनलाइज करना शुरू करता है, उसको ओन करना शुरू करता है उसके साथ। when you are in love with a greater cause, you will not be in problem, you will not feel bad every day, you will be strong, you will not be an oversensitive person। और सेंसिटिव पर्सन है ना, मुझे जिंदगी में चीजें बड़ी बॉदर करती हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। आपको लगता है ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। तो कॉज के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसके लिए ये पहला बेनिफिट है कॉज के साथ जुड़ने का, और लाइफ की मीनिंगफुलनेस जैसी इससे आनी शुरू होती है। दूसरा जो डायमेंशन है कॉज के साथ जुड़ने का, जिससे जो दूसरा बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इनॉर्मस लर्निंग होती है, आपके जो पोटेंशियल्स हैं वो अनलीश करते हैं, आपके हिडन टैलेंट्स सामने निकल के आते हैं। इसलिए कि आप एक बड़े कॉज और बड़ी स्ट्रगल के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का एक मिशन है, मैं सिर्फ 9 to 5 की जॉब करने के लिए अपने आप को एजुकेशन नहीं दे रहा। मैंने इन 4 सालों को या 5 सालों की जो स्टडी है वो इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे 9 to 5 की जॉब करनी है। ठीक है, 9 to 5 की जॉब करूंगा, लेकिन मेरी लाइफ का एक मिशन होगा, मेरी लाइफ का एक पर्पस होगा, मेरा एक बड़ा कॉज होगा, और वो कॉज इस सोसाइटी के अंदर मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मुझे अपना घर और अपनी गाड़ी बनाने के लिए सुबह शाम 9 to 5 नहीं करना। जब आप इस तरह सोचते हैं तो पहला फायदा तो यह हुआ कि आप ज्यादा खुश रहते हैं, आपको छोटी छोटी चीजें परेशान नहीं करती। दूसरा फायदा यह होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपके हिडन टैलेंट्स निकल के आते हैं। आप आम आदमियों के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन हो जाते हैं।
आपकी इंटेलिजेंस नर्चर करती है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है, आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं। आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो उन लोगों के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा होता है जो किसी बड़े कॉस्ट से नहीं जुड़े हुए। तो ये फिनोमिनल इंप्रूवमेंट होती है, और आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बड़ा जबरदस्त, जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, वो बड़ी जबरदस्त फायदा होता है उसका। और तीसरा बड़ा जो फायदा, जो मैंने पहले फायदे के साथ भी बताया, कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, इसका जो लेवल आपका बन जाता है वो आम लोगों का नहीं होता। तो ये 3 बड़े फायदे हैं किसी बड़े कॉस्ट से जुड़ने का, कि आपको छोटी छोटी चीजें परेशान नहीं करती, आपकी लर्निंग बहुत होती है, और आप एक हैप्पीनेस के एक्सपीरियंस, एक बड़े एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस को आप अचीव करते हैं। मैंने एक दफा समअप कर दूं, हमारी जो एजुकेशन है उसका प्रॉब्लम ये है कि हर स्टूडेंट को बहुत छोटा सा गोल देती है वो, और वो गोल ये होता है अपने नंबर अच्छे लाओ, एग्जाम में पास करो, अपनी जीपीए ठीक रखो, अपने ग्रेड्स अच्छे रखो। पूरी एजुकेशन में स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो उसके रिजल्ट्स और एग्जाम होता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन बन जाती है, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होती। हमें एग्जाम से बड़ा कॉज ये एजुकेशन दे ही नहीं पाती। द बिगेस्ट कॉज विच दिस एजुकेशन सिस्टम introduces is the cause of exam, while life is much bigger and much richer and much more challenging than the complexities of exams. Life is much more complex. तो उसके लिए और लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम उतनी सीरियस नहीं हुई है। इसके लिए एज लर्नर्स हमें सीरियस होना होगा कि मैंने अपने साथ क्या करना है।